Hello friends, welcome to our channel on YouTube. Welcome to moneybuzzindia.com. Please subscribe to the channel, like and share with your friend if you are liking our content. So let's begin for today. This is some traditional disclaimer on part of Moneybuzz team. Please read it carefully before starting the video. सो लेट्स चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आने वाले वीक्स में कहाँ हमें मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है और किधर का मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले हम वेबसाइट पे ट्रेडिंग टूल्स पर चलेंगे, वहाँ से हम चार्ट्स वगैरह डिस्कस करेंगे। चार्ट्स के लिए हम ट्रेडिंग व्यू का यूज़ करेंगे आज, ट्रेडिंग व्यू को, और फाइनेंशियल हम चेक करेंगे screener.in पर। ये टूल्स आप भी यूज़ कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करने के लिए, और भी बहुत सारे टूल्स यहाँ पर दिए गए हैं। यदि किसी भी टूल के बारे में कोई आपको कन्फ्यूज़न है तो आप हमें मेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। वी विल लुक इनटू दिस। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले निफ्टी से। तो जैसा कि आप निफ्टी का अभी डेली चार्ट लगा लेते हैं हम, तो आप देखेंगे कि निफ्टी में फ्राइडे को डाउनफॉल का मूवमेंट आया है, और अभी निफ्टी में जो मेजर सपोर्ट है 15,700 के आसपास है। जैसा कि SGX को देख कर के लग रहा है कि मंडे में यानी कि कल निफ्टी नीचे खुल सकती है 16,000 के आसपास। तो हमें देखना होगा क्या मार्केट 16,000 के लेवल को सस्टेन करती है या नहीं। यदि वहाँ से भी नीचे आ जाती है मार्केट और 15,700 का लेवल आने वाले वीक में आपको टूटता हुआ दिखता है तो वहाँ से आप कंफर्म इसको शॉर्ट साइड में प्ले कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने 1 2 3 4 5 6 आप देख सकते हैं 6 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है 15,700 के लेवल पे। यदि कहीं पे मार्केट बार बार सपोर्ट लेती है और उस प्राइस को बार बार मार्केट आती है टच करने के लिए, तो वो वीक हो जाता है। और यदि यहाँ पे वीकनेस दिखती है बढ़ती हुई, तो 15,700 यदि आपको मार्केट में टूटता हुआ दिखता है तो आपको फिर नीचे के लेवल में 15,100 15,200 भी मार्केट जाते हुए आने वाले वीक्स में दिख सकता है। ये सब हो रहा है क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहा है और अनसर्टेनिटी लिक्विडिटी को लेकर के बढ़ रही है। यदि आप निफ्टी बैंक देखेंगे, वहाँ पर भी एक बड़ा मूवमेंट फ्राइडे के दिन देखने के लिए मिला है। यदि आप निफ्टी बैंक का चार्ट लगाएंगे, वहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके का फॉर्मेशन अभी चल रहा है। यदि आप आरडी का चार्ट देखेंगे तो आरडी के चार्ट में एक बहुत अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, उसमें टारगेट भी अचीव हुआ है और अभी दोबारा उस लेवल के आसपास है। तो हमें देखना होगा कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट करती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है। ये पैटर्न का ब्रेकआउट इस कैंडल पर आया 34,800 के आसपास, और मार्केट 36,000 टच करके दोबारा से इस लेवल के नीचे अभी आ चुकी है। तो अभी ये पैटर्न फॉल हो चुका है, यहाँ से इसका टारगेट पूरा हो गया है पूरा, और अब डाउन साइड की तरफ देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है बाज़ार में 34,000 के आसपास। यदि आपको लगता है कि मार्केट मंडे में, या आपको दिखता है कि मार्केट 34,000 के नीचे खिसक रही है, तो आप फिर यहाँ तक इसमें 33,000 तक के टारगेट इसमें लगा सकते हैं। आने वाले वीक में थोड़ी सी मार्केट की पोजीशन वीक लग रही है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जब भी बना रहेगा। तो यदि आप स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो जो चार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस करे हुए हैं उसमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है। सबसे पहला चार्ट मैं आप लोगों के साथ लेकर के आना चाहता हूँ, मैराथन नेक्स्ट जेन। देखिए, ये रियल्टी की कंपनी है। ऑलरेडी ये चार्ट हमने डिस्कस करा हुआ है हमारे चैनल पर और रिकमेंडेड स्टॉक है। तो यदि आप इसमें देखेंगे, हमारा ब्रेकआउट का लेवल इसमें यहाँ कहीं के आसपास था, 80-100 रुपये की रेंज में हमने इसको रिकमेंड करा था। अभी 70% ऊपर वहाँ से स्टॉक चल रहा है, और देखिए इतने वीक बाजार में भी इतना अच्छा मोमेंटम स्टॉक ने दिखाया है, जबकि सारा रियल्टी इंडेक्स नीचे है। रियल्टी के काफ़ी शेयर DLF वगैरह के यदि आप चार्ट देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो नीचे आए हैं। देखिए आप, DLF का जो हाई था 440 रुपये था, अभी 322 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यदि आप और भी दूसरे कोई शेयर देखना चाहें रियल्टी के तो आप देख सकते हैं, जैसे कि आप गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं। देखिए सभी गोदरेज प्रॉपर्टी 2,500 रुपये से 1,300 रुपये लगभग आधा रह चुका है, लेकिन मैराथन नेक्स्ट जेन में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं ये चार्ट का फॉर्मेशन और फाइनेंशियली डिसाइड करते हैं कि चार्ट में किस तरीके का मूवमेंट आएगा। यहाँ पे ये ब्रेकआउट के बाद में कंटिन्यूसली 3 मंथ हो गए हैं इसमें अपसाइड मूव लेते हुए, और फ्राइडे में इसमें 20% का अपर सर्किट भी लगा है। तो आने वाले वीक में भी आपको यहाँ पे कहीं कंसोलिडेशन के बाद में फिर से एक बड़ा मूव यहाँ पे आते हुए दिख सकता है, और स्टॉक 320 के लेवल को आने वाले 1-2 साल में टच कर सकता है। तो यहाँ से भी अभी ये 100% का टारगेट बच रहा है अभी इसमें आने के लिए। यदि एक और स्टॉक देखें, महाराष्ट्र सीमलेस, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ स्टॉक है। यहाँ पे जब पहले ब्रेकआउट आया था, जब हमने इसको रिकमेंड करा था 366 के आसपास, अभी दोगुना हो गया है ये शेयर यहाँ से, और 627 के लेवल के आसपास आ चुका है।
और ये फरवरी 2008 के लेवल को भी यहाँ से तोड़ने की कोशिश कर रहा है। महाराष्ट्र सीमलेस में भी कंटिन्यू तेज़ी बनी हुई है और स्टॉक अपर साइड की तरफ मूवमेंट ले रहा है। तो देखिए आप कितना डाउन मार्केट है जब भी ये स्टॉक बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं। दूसरा एक और यदि हम स्टॉक देखें जो ऑलरेडी हमने रिकमेंड करा हुआ है, वेल्सपन एंटरप्राइज, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। यदि आप इसमें वीकली का चार्ट लगाते हैं तो वीकली में आपको क्लियरली दिखेगा कि कितने ज़बरदस्त वॉल्यूम अभी हुए हैं इसमें। यहाँ पे आप देखिए इतना वॉल्यूम पीछे आपको कहीं भी नहीं देखने के लिए मिलेगा। 2017 में इस तेज़ी से पहले 99 रुपये के आसपास ये वॉल्यूम था इतना, और 99 रुपये के बाद स्टॉक 191 रुपये का हाई ये लगा चुका था। तो यहाँ पे भी एक तेज़ी की बैट आप लगा सकते हैं यदि आप इसमें ट्रेड कर रहे हैं वेल्सपन एंटरप्राइज में। ये यहाँ से राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है और 3 बार यहाँ से राउंडिंग बन चुकी है। और यदि आप स्टॉप लॉस की बात करें तो इसमें 93 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे, और इसके ऊपर आप टारगेट कर सकते हैं इसके लिए 136 और ऊपर में फिर 168 170 तक के टारगेट इसमें निकल करके आएंगे। यदि आप मंथली का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक 136 से ऊपर निकलने के बाद में फिर 180 या 200 के लेवल भी आपको आने वाले 1-2 साल में दिखा पाए। क्योंकि हम मंथली का चार्ट डिस्कस कर रहे हैं इसलिए हम टारगेट लंबे लेकर चल रहे हैं। आप देख सकते हैं 2017 में जब इस चार्ट ने ब्रेकआउट दिया था 72 के लेवल पे, तो 2018 में ये 72 रुपये का स्टॉक 200 रुपये हो गया था। फिर यहाँ से ब्रेकडाउन आया 151 रुपये से और 40 रुपये मार्च मई 20 में रह गया, और फिर वहाँ से फिर से दोबारा से कंसोलिडेशन होकर अब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये वो चार्ट हैं जो ऑलरेडी डिस्कस करे जा चुके हैं। एक और चार्ट है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था, नोसिल लिमिटेड, ये भी हमारा चार्ट ऑफ द वीक रहा है। तो नोसिल में भी आप देख सकते हैं किस तरीके की कोई वीकनेस यहाँ पे नहीं दिख रही है, और जो ब्रेकआउट का लेवल था वहाँ से रीटेस्ट आया है। रीटेस्ट के बाद में अब दोबारा से तेज़ी नोसिल दिखा रहा है और कोई भी यहाँ पे वीकनेस का साइन नहीं है, चाहे वो मंथली चार्ट हो चाहे वो वीकली चार्ट हो। वीकली में भी आप देख सकते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है क्लियर, और इसका ब्रेकआउट यदि आता है तो फिर से ये स्टॉक आपको 319 या उसके ऊपर के लेवल यहाँ से दिखा सकता है। ये वो स्टॉक हैं जो कमज़ोर बाज़ार में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप इन्हें ज़रूर अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं यदि आपके पोर्टफोलियो में अभी तक ये नहीं लिए गए हैं। क्योंकि यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट आता है आप एंट्री कर सकते हैं कुछ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में, और आने वाले समय में इनको टारगेट कर सकते हैं। एक और ऐसा ही स्टॉक है कैम्स, ये ऑलरेडी काफ़ी तेज़ी दिखा चुका है, लेकिन उस तेज़ी के बाद में जो डाउनफॉल आया है इस स्टॉक में 3600 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक का, अब ये फिर से उस डाउनफॉल को बीट कर रहा है और अपने काफ़ी पुराने देखिए फरवरी 22 के लेवल को तोड़ता हुआ स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो यदि आप यहाँ पे डेली का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट की तरीके का यहाँ पे बन रहा है, और नीचे अब वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे हो रहे हैं यहाँ पे, तो इसको भी आप अपनी वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं। ऑल्दो हम चार्ट ऑफ द वीक आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये वो सभी चार्ट है जिनको आपको वॉच लिस्ट में लगा करके रखना चाहिए। यदि आने वाले वीक में मार्केट फॉल होता है तो इनका मूवमेंट देखिए कि कहाँ पे कितना फॉल हो रहा है इन शेयरों में, और यदि फॉल नहीं हो रहा है तो क्या आप इनमें एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि देखिए कमज़ोर बाज़ार में ही एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान होती है, चाहे वो ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो या स्टॉक हो। तो आप यहाँ पे यदि अच्छे चार्ट पहचानना सीख जाएंगे कमज़ोर बाज़ार में, तो आने वाले समय में जब मार्केट सुधरेगा तो एक अच्छा अमाउंट आप बना पाएंगे अपने पोर्टफोलियो के लिए। हम एक और सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं ट्रेडिंग के ऊपर, वहाँ पे हम एफ&ओ के चार्ट डिस्कस करेंगे जहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ रहा है, जिससे कि आप उसमें भी अपनी पोजीशन बना सकें। तो अब डिस्कस करते हैं हम चार्ट ऑफ द वीक। उससे पहले चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं एल्कॉन इंजीनियरिंग का ये चार्ट है, और इसमें काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आया हुआ है मंथली के लेवल पे। ये देखिए पहला ब्रेकआउट एल्कॉन इंजीनियरिंग में मई 2021 में आया था 105 के लेवल पे। उसके बाद ये स्टॉक यहाँ से 207 गया, नीचे आया 133, और दोबारा से अब ब्रेकआउट दिया है 210 के लेवल पे, और अभी स्टॉक 250 रुपये के आसपास चल रहा है। तो यदि ये नीचे में कहीं आता है 210 के आसपास, 200 के आसपास, तो आप इसमें पोजीशन बनाने के लिए सोच सकते हैं, और टारगेट आप रखेंगे इसमें ऑल टाइम हाई का, यानी 340 रुपये का। एल्कॉन इंजीनियरिंग के फाइनेंशियल भी आप यहाँ पर स्क्रीनर पर चेक कर सकते हैं। एल्कॉन इंजीनियरिंग डालेंगे आप तो आप देखेंगे कि रिटर्न ऑन इक्विटी 15% के आसपास है, कैपिटल एम्प्लॉयड 17% के आसपास है, और ये कंपनी की परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है जितनी चार्ट ऑफ द वीक की है, तो इसलिए हमने चार्ट ऑफ द वीक को कोई और सा शेयर रखा है और एल्कॉन इंजीनियरिंग को चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप में डाला है। ये चार्ट जब भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखा रहा है तो आप इसमें कुछ पोजीशन बना सकते हैं यदि ये रीटेस्ट के लेवल पर आता है। अब चलते हैं अजब गजब चार्ट पर, ऑयल इंडिया लिमिटेड।
ऑयल इंडिया लिमिटेड इस बार हमारे चार्ट ऑफ द वीक सीरीज़ में है। तो ये शेयर है वो जो 7 साल के लेवल को ऑलरेडी तोड़ चुका है 227 के लेवल पे। आप देख सकते हैं 2017 से 2015 से अंडर कंसोलिडेशन था स्टॉक, और यदि आप सिंपल लाइन डालेंगे 2015 के लेवल पे तो ये एक ब्रेकआउट आया है यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, और ब्रेकआउट का लेवल है 250 57 रुपये के आसपास ये ब्रेकआउट आया है। 260 मान सकते हैं आप यदि और प्रिसाइज जाएंगे लेवल में, और बढ़िया वॉल्यूम के साथ में इसमें ट्रेड हो रहा है। यदि आप इसका और लंबा चार्ट देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि 2009 में जब इसका IPO आया था तो भी ये 230 रुपये के आसपास ट्रेड करता था शेयर। फिर उसके बाद में इसने 300 के हाई लगाए, 2014 में फिर से तोड़ने की कोशिश करी लेकिन तोड़ नहीं पाया और नीचे आ गया। तो अब ये दोबारा एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद में 6-7 साल के बाद में ये ब्रेकआउट आया है चार्ट में 256-260 रुपये के लेवल पे, और अभी 300 रुपये स्टॉक चल रहा है। बहुत तेज़ी के साथ में बहुत स्पीड से ब्रेकआउट आया है, लेकिन ब्रेकआउट से पहले ये जो कंसोलिडेशन है ये हमें कंफर्म करता है कि इसमें जो ब्रेकआउट से पहले स्टॉक कंसोलिडेट होते हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो अभी इसमें एकदम से एंट्री ना करके आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, जैसे कि मार्केट करेक्ट होता है और आने वाले वीक में आपको ये थोड़ा सा नीचे आते हुए मिलता है तो आप 260 रुपये के आसपास इसमें एंट्री करते हैं तो 217 के स्टॉप लॉस लगा के आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सुधर रही है, और इसमें और भी मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। आप देखेंगे कि मार्केट में FII छोड़ करके जा रहे हैं, लेकिन इस स्टॉक में FII ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। तो यदि आप ऑयल इंडिया को सर्च करेंगे, ऑयल इंडिया की रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22% है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 32,000 करोड़ का है। तो जो भी कंपनी 20-22% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लेकर के चल रही है काफ़ी सालों से, वो काफ़ी अच्छे A कैटेगरी स्टॉक में आती है। और यदि आप देख सकते हैं प्रोज एंड कॉन्स में केवल एक है, प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज़ हुई है, लेकिन ये प्रमोटर होल्डिंग कहाँ पे शिफ्ट हुई है वो भी हम आगे देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सेल्स किस तरह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रो हो रही है, और नीचे यदि हम एनुअल परफॉर्मेंस देखें तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से कंपनी कंसिस्टेंट बेसिस पर परफॉर्म करती हुई जा रही है मार्केट में। और मार्च 2022 की यदि आप सेल देखेंगे 30,000 करोड़ रुपए के आसपास की सेल है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10,000 करोड़ रुपए का है, और यदि आप कैपिटलाइजेशन देखेंगे 32,000 करोड़ का है। यदि इस स्पीड से कंपनी चलती है तो 3 साल में आपके पैसे निकाल देगी, 3 साल में 100% रिटर्न यहाँ से जनरेट हो सकता है। यदि आप इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट बर्डन यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा है, नीचे अभी लोन की स्थिति भी देखेंगे हम बैलेंस शीट में जा करके। तो ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक लग रहा है यहाँ से। यदि कंपनी की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखते हैं ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो 10 साल में 12% है, और पिछले 5 साल में 26% के हिसाब से कंपनी की सेल ग्रो हो रही है। यदि प्रॉफिट की ग्रोथ देखें तो 5% से लेकर के 20%, यानी कि ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 5% से बढ़ा है, लेकिन 5 साल में पिछले 20% से बढ़ रहा है। स्टॉक का CAGR अभी 3 साल से 20% के आसपास चल रहा है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी 20% है। तो आप देख सकते हैं शेयर कैपिटल 1084 करोड़ रुपए की है, रिजर्व कंटिन्यू बेसिस पे बढ़ रहे हैं। बोरोइंग यहाँ पे कंपनी ने कम करी है, लेकिन बोरोइंग का मिक्स चेंज करा होगा, इसी वजह से इंटरेस्ट का बर्डन थोड़ा सा वहाँ पे बढ़ गया है P&L में। तो ओवरऑल कंपनी ठीक लग रही है यहाँ से। यदि आप शेयर होल्डर पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे प्रमोटर के पास जो शेयर होल्डिंग थी 61%, वो 56% रह गई है। इसके प्रमोटर भी गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं, तो वहाँ पे जो स्टेक कम हुआ है ये FII के पास शिफ्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक में FII ने जून 2019 में जो 6% का स्टेक था वो 12% के आसपास हो चुका है, यानी कि डबल अपना स्टेक कर लिया। तो पहला पॉजिटिव है, इसमें FII इंटरेस्टेड है, दूसरा कंपनी के फाइनेंशियल ठीक है, तीसरा चार्ट बहुत अच्छा कर रहा है, और यहाँ पे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग एज इट इज़ 17% के आसपास बनी हुई है। गवर्नमेंट कंपनी है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, तो इस स्टॉक को आप टारगेट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए। आने वाले 1-2 साल में हमें लगता है कि ऑल इंडिया काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है यहाँ से। ये स्टॉक में अभी एंट्री ना करके रिस्क रिवॉर्ड क्योंकि फेवरेबल नहीं रहेगा, यदि यहाँ से स्टॉक नीचे आता है तो काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस बनेगा आपका 216 रुपये का, जो कि 80-90 रुपये के आसपास आता है। तो रीटेस्ट पे ये स्टॉक आता है तो आप एंट्री कर सकते हैं इसमें 221-220 रुपये के स्टॉप लॉस डाल के, और टारगेट कर सकते हैं 325 रुपये का ब्रेकआउट जब तक होता है। यदि ये स्टॉक 325 रुपये के टारगेट भी तोड़ देता है तो फिर इसमें एक बड़ी तेज़ी देखने के लिए मिलेंगी। जैसा कि आप ट्रेंड लाइन से सिंपल जो हम स्ट्रेटजी हर बार यूज़ करते हैं, यदि ट्रेंड लाइन से इसका टारगेट निकालते हैं तो ट्रेंड लाइन से ये जो कंसोलिडेशन हुआ है पिछले 7 सालों का, इसका ब्रेकआउट निकालें तो भी 440 रुपये के लेवल आते हैं। और यदि इसमें ऑल टाइम हाई के आसपास से ब्रेकआउट निकालें हम, जब ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो जाएगा 324 रुपये के आसपास से, तो ये टारगेट थोड़े से और बढ़ जाएंगे। देखिए यदि ये इस लेवल को भी तोड़ देता है स्टॉक और यहाँ से ऊपर सस्टेन करता है तो टारगेट फिर आएंगे 570 रुपये के। तो आने वाले 1-2 साल में यदि ये यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट देता है और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाता है स्टॉक,
तो आने वाले 1-2 साल में आपको ये स्टॉक 600 रुपये के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ से 100% की अपॉर्चुनिटी है, बढ़िया सरकारी कंपनी है, फाइनेंशियल आप चेक कर सकते हैं और अपनी जो भी आप डिसीजन लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू।